जी आप सहायता करें। आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु इन अंतिम दिनों में तैयार होकर प्रभु जी आगे बढ़ने के लिए आप मदद करें। एक-एक से आप बात करें। आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। तो जो विषय हम लोग सीखते आ रहे हैं कि हम एक-एक को अपना दौड़ को पूरा करना है ना, तो इस दौड़ में बहुत सारी रोकने वाली वस्तु आएगी, उलझाने वाले पाप आएंगे, जिससे परमेश्वर भी हमें परख रहा है और परमेश्वर ने शैतान को भी मौका दिया कि रुकावट लाने के लिए, ताकि हमें परखे कि हम रुकावटों को देखकर रुक रहे हैं या हम रुकावटों को पार करते हुए अपने अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहे। इसलिए सबसे ज़रूरी बात क्या है, मुझे और आपको अपना लक्ष्य को समझना है। सबसे बड़ा परेशानी इस बात में है कि बहुत बार हमारा लक्ष्य क्या है हमें खुद को नहीं मालूम ना। कई बार हमारा ध्यान परमेश्वर की तरफ जाता है और कई बार हमारा ध्यान संसार की तरफ जाता है। दोनों तरफ हमारा ध्यान भटकने के कारण जिस प्रकार हमें आगे बढ़ना है हम नहीं बढ़ पा रहे ना। शैतान, मैं पिछले दिनों में किसी का एक वचन सुन रही थी, उनमें एक बुजुर्ग प्रभु की दासी समझा रहे थे कि एक बार है ना, एक पैसे वाली औरत ने एक बहुत अच्छा दौड़ने वाला व्यक्ति के साथ बोला कि मैं तेरे साथ कंपटीशन करूंगी, दौड़ूंगी और देखेंगे कौन जीतेगा। तो सब लोग ने उस बहन को बोला, देखो ये तो हर गेम में दौड़ में फर्स्ट आता है, आप कैसे इसे हरा सकते हो। तो वो बहन ने बोला, आप रुको और देखना मैं इसको कैसे हराती हूँ। ये दोनों खड़े हो गए दौड़ने के लिए। तो दौड़ने जैसे ही ये दोनों ने दौड़ को शुरू किया, थोड़ा सा दौड़ कर आगे जाते ही, वो तो बहुत स्पीड से दौड़ने वाला व्यक्ति है, लेकिन ये बहन ने क्या किया, अपने जेब में थोड़ा सा हीरा रखा हुआ था। तो बहन ने क्या किया, एक हीरा उस व्यक्ति के सामने आगे डाल दिया। तो वो व्यक्ति का ध्यान एकदम से हीरे के ऊपर पड़ गया और वो झुक गया हीरा को उठाने के लिए। इतने में वो बहन थोड़ा आगे निकल गई। फिर जैसे उसने देखा वो दोबारा मेरे से आगे निकलने वाला है, दोबारा उसने एक हीरा डाला। फिर दोबारा उसके अंदर वो लालच के कारण दौड़ से ध्यान हटके उसका ध्यान हीरे के ऊपर चले गया, वो झुककर वो हीरा को उठाने लग गया। फिर दोबारा दौड़ रहे। तो जैसे जैसे वो लक्ष्य के नजदीक आ रहे, वो बहन क्या करी, अपने जेब से हीरा डालती है। वो भाई का स्पीड हीरा को देखकर कम हो जाता है, हीरा उठाने लग जाता है और लास्ट में वो बहन जीत गई। असली में तेजी से दौड़ने वाला वो भाई था, है ना, जो हर बारी फर्स्ट आता था। लेकिन इस हीरा के चक्कर में उसका ध्यान लक्ष्य से हटकर हीरा के तरफ आने के कारण वो जो धीरे से दौड़ने वाली बहन उसको हरा पाए। शैतान भी ऐसा ही खेल हमारे साथ भी करता है ना। शैतान को वाले इन लोग स्वर्ग का वो दौड़ में लगे हुए। तो जैसे हम लोग पूरा मन लगा के दौड़ते हैं, तो शैतान कुछ ना कुछ बात हमारे सामने डाल देता है ताकि मेरा ध्यान अपने दौड़ से क्या हो जाए, हट जाए और मेरा ध्यान उस बात पर लग जाए। मेरा स्पीड कम हो जाता है। फिर उस बात से निकल कर थोड़ा सा आगे बढ़ते, दूसरा नया बात आ जाता है। ऐसे एक एक कदम पर हमें समझना है, शैतान कुछ कुछ बातें हमारे उसमें डालते जा रहा है, जिससे हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य से क्या हो रहा है, हट रहा है। ऐसा हम करेंगे, शैतान जीत जाएगा और कभी भी हम अपनी दौड़ को पूरा नहीं कर पाएंगे। क्यों? कारण क्या है? मेरा ध्यान बार बार मेरे लक्ष्य से हट रहा है, मेरा स्पीड कम हो रहा है, मैं बीच बीच में रुक रही हूँ। इसलिए मुझे पहले से समझना है, इस दौड़ में शैतान बहुत उलझाने वाली बातें लेकर आएगा, बहुत रोकने वाली वस्तु आएंगी। लेकिन क्या मुझे अपने लक्ष्य पर पहुंचना है,
तो इन सब बातों से मेरे को अपना ध्यान को हटाना है। मुझे चुनना है कि मेरे को स्वर्गीय वो लक्ष्य पाना है या ये संसार का, प्रभु संसार में रह रहे हैं इतने अपने परिवार के बीच में मेरे को इज्जत से चलना है, प्रभु मेरे सारे संसार की सांसारिक ज़रूरतें पूरा होना है ना। यहाँ संसार की इच्छाओं को भी हम लेकर बैठे तो शैतान को हमें रोकने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जैसे परमेश्वर हमें जानता है, शैतान भी हमारी एक एक कमियों को जानता है। इसको संसार का प्यार से बहुत लगाव है ना। इसको संसार का इज्जत के लिए बहुत अंदर से मन है। इसको संसार का सुख और आराम के लिए, बढ़िया कपड़ा के लिए, बढ़िया खाना के लिए। मैं बोलती ये इच्छाएं गलत नहीं है, प्रभु जब दे तो लेने में कोई रुकावट नहीं है, लेकिन कुछ इच्छाएं हमारे अंदर है जो हम खुद पाल के रख रहे हैं, और इन इच्छाओं का फायदा कौन उठा रहे? शैतान उठाते हुए हमें एक एक कदम पर, कई बार हमारे अंदर क्या, वो इज्जत का इच्छा होने के कारण कोई हमें कुछ बोल दे, बस वो छोटी सी बात को हम पकड़ के बैठ जाएंगे, उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, है ना। तो छोटी छोटी बातें हैं जिन पर हम इतना ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन वो मेरा कीमती समय को क्या कर रहा है? बर्बाद कर रहा है, मेरा लक्ष्य से मेरे ध्यान को हटा रहा है। इसलिए मुझे देखो, प्रभु परमेश्वर ने मुकुट रखा है ना। मुकुट पाना कोई आसान बात नहीं है। जो दौड़ पूरा करेगा उसके लिए जीवन का वो मुकुट है। मुकुट, सांसारिक मुकुट पाने के लिए उन लोग इतना संयम करते, इतना कुछ करते, तब जाके उनको एक सांसारिक मुकुट मिलता है। हमें वो स्वर्गीय मुकुट पाने के लिए कितना अपने आप से कठोर होना पड़ेगा कि कुछ भी होने दो, मेरे को अपना ध्यान अपने लक्ष्य से नहीं हटाना है। संसार में चारों तरफ से बातें आते रहेंगे, समस्याएं आते रहेंगे, लेकिन मेरा ध्यान कभी भी मेरे लक्ष्य से ना हटे। ऐसे कड़ा समर्पण अंदर होगा तो ही हम इस दौड़ को पूरा कर पाएंगे। नहीं तो जैसे वो भाई का ध्यान बार बार उस हीरा के ऊपर गया, हमारा भी ध्यान बार बार इस संसार की बातों की ओर जाते हुए हम लोग इस दौड़ में क्या नहीं को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। बहुत बार हम लोग परिस्थितियों को दोष देते, देखो मेरा परिस्थिति ऐसा है, लेकिन असली में परिस्थिति नहीं है, मेरा सोचने का ढंग फैसला करेगा कि मैं अपने दौड़ को पूरा कर पाऊंगी या नहीं, है ना। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में पौलुस और सीलास के बारे में कि उनको इतनी बुरी तरह से पिटाई करके उनको जेल में डाल दिया, हाथ और पैर भी जंजीरों में। लेकिन वचन में क्या लिखा है? उस हालत में जब उनको इतनी बुरी तरह पिटाई किया, शरीर में जरूर दर्द होगा, लेकिन वचन में हम पढ़ते कि आधी रात को वो परमेश्वर की क्या करे? आराधना कर रहे, वो बैठ के रो नहीं रहे। जब उन्होंने आराधना किया उस परिस्थिति में, तो एकदम से भूकंप आया और वो जेल का दरवाजा खुल गया और दरोगा उस रात को दरोगा और उसके परिवार ने उद्धार पाया, क्योंकि पौलुस और सीलास ने, हम होते यदि, जैसे हम बहुत बार अपने शरीर से ज़्यादा प्यार करते, है ना। हम होते तो जब उन्होंने मारा तो बैठ के हाँ कहाँ कहाँ घाव हो गया, कहाँ कहाँ से खून आ रहा है, अपने शरीर की ओर देखकर रोते रहते। देखो इतना चोट लग गया, इतना दर्द हो रहा है। हमसे उस परिस्थिति में कभी आराधना नहीं हो पाता। हम बैठकर बस देखो हमारे साथ क्या हो गया। क्यों? हमारा सोचने का ढंग वैसा है कि कुछ हो जाए बस उसी को पकड़कर बैठ जाना। लेकिन पौलुस और सीलास भी हमारी तरह ही लोग हैं,
लेकिन उस परिस्थिति में उन लोग हाँ शरीर में कहाँ कहाँ चोट लगे उस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन लोग आधी रात को भी परमेश्वर की आराधना करें। देखो दोनों सोच में कितना अंतर है। परिस्थिति एक ही है लेकिन सोचने का ढंग अलग है। इसलिए बहुत बार परिस्थिति पर हम जय भी पा सकते हैं और परिस्थिति के कारण हम निराशा में भी जा सकते हैं। दोनों बातें हो सकती है ना। पौलुस और सिलास निराशा में नहीं गए, देखो हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया करके नहीं बोल रहे हैं। उल्टा उस परिस्थिति में जबकि उनका हाथ और पैर दोनों जंजीरों में है तो भी उस दर्द भी हो रहा है, फिर भी आराधना करे आधी रात को, रो नहीं रहे। मेरे जीवन की परिस्थितियों में मैं उनके साथ कैसा व्यवहार करूं। कोई मुझे कुछ बोल देता है, क्या उस समय मैं आराधना करती हूँ या बस बैठकर बस वही सोचने में लग जाती हूँ। वो फर्क, यदि मैं हाँ किसी ने मुझे गाली दिया, किसी ने मुझे उल्टा बोला, मैं प्रभु का धन्यवाद करते हुए उस समय एक भजन गाने लग जाऊंगी तो मैं परिस्थिति पर जय पा रही हूँ। लेकिन यदि किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, उसको बैठकर मैं सोचती रहूं और अपने ऊपर तरस खाऊं, देखो मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ और वो लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं बोलकर अपने ऊपर तरस खा के मैं रोते रहूं, तो वो चीज जो मेरे फायदे के लिए होना है, मैं निराशा में चले जाऊं और दौड़ने से मेरा स्पीड क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। परमेश्वर अनुमति देते हैं शैतान को, ठीक है इसके ये दौड़ रही है ना, रोक सकता है तो तू रोक ले। अनुमति, जैसे अय्यूब के लिए परमेश्वर ने क्या दिया, अनुमति दिया शैतान को, है ना। तो मेरे अंदर का समर्पण को परखने के लिए मेरे अंदर कितना इच्छा है कि अपने लक्ष्य पर पहुंचूं, क्योंकि मुकुट अनंत काल का है, 5 साल या 10 साल का मुकुट नहीं है। उस अनंत काल के उस मुकुट को पाने के लिए मुझे भी उसके लायक होना है। उतना कठिन टेस्ट है, आसान टेस्ट नहीं है। इसलिए अच्छे से समझना कि मेरे रास्ते में, मेरे लक्ष्य से मेरा ध्यान हटाने के लिए परमेश्वर शैतान को भी क्या देगा, अनुमति देगा। जाओ इससे लड़कर आओ, जाओ इसको 10 बातें सुनाओ, इसको बीमारी में पड़ने दो, इसके जीवन में एक से एक समस्या आने दो, देखता हूं कि ये रुकती है या उन बातों की तरफ ध्यान ना देते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। जो ऐसा फैसला करेगा वो ही अपने लक्ष्य पर पहुंच सकेगा। हमें अपने से कठोर बनना है, अपने दूसरों के लिए नहीं, अपने आप के लिए। कोई मुझे कुछ भी बोलता रहे, मेरे साथ कुछ भी होता रहे, मैं उन किसी बात का मुझे परवाह नहीं करना है। शैतान का कोई भी हथियार मेरे जीवन में सफल नहीं होना है। ऐसे करके हमारे अंदर क्या होना है, वो समर्पण होगा, तभी हमारा स्पीड कम नहीं होगा। नहीं तो वो भाई के समान हम भी रुक रुक कर ही चलेंगे और इतने में क्या हो जाएगा, समय भी पूरा हो जाएगा। फिर हम लोग सोचें, प्रभु देखो मैं तो बहुत चाहती थी कि दौड़ को पूरा करूं, लेकिन क्या करूं, ये सब बातें आने के कारण मैं अपने दौड़ को पूरा नहीं कर पाई। प्रभु साहब बोलेगा तू मुकुट के लायक नहीं है। तूने अपने जीवन से क्या दे दिया, प्रमाण दे दिया कि तू किसके लायक नहीं है, मुकुट के लायक नहीं है। यदि तुम सच्ची में अपना, तेरे अंदर इच्छा होता तो इस संसार की किसी बात पर कुछ भी होता रहे तो उन बातों पर क्या नहीं देती, ध्यान नहीं देती, क्योंकि ये अनंत काल के लिए ये दौड़ चल रहा है। इसलिए हम इस बात का गंभीरता को समझते हुए अपने लक्ष्य को हमें समझना है। हम इजरायलियों के बारे में हम पढ़ते हैं, लाल समुद्र से लेकर कनान देश तक पहुंचने तक उसके उन लोग हर बात में बुड़बुड़ाते रहे, है ना।
कुछ भी समस्या आता उन लोग क्या करते थे, बुड़बुड़ाते थे। हम पढ़ेंगे गिनती 14 का 1 और 2। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे, और सब इजराइली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे, और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते। अरे नमस्कार भाइयों और उनकी बहनों, जरा 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, हमारी तरफ बात